में जमा होगे तब भक्ति रूपी गाय दूही जाएगी। पूरा डिटेल में बताते थे। फिर जो है कहा कि देखो, मही आकाश के अंतरे अंगुल अष्ट प्रमाण, अच्छाओ मास निसुदिन चले तो पहुंचे घर निर्वाण। संत भाषा में मही कहते हैं दाढ़ी को। दाढ़ी जो हम लोग की है ना, इसको मही कहते हैं। और जो तालू पे धक धक करता है, इसे ऊपर आकाश की सीमा मान ली जाती है। बोले इससे नीचे और इससे मही मैंने दाढ़ी से ऊपर नाप लो, कितना 8 अंगुल नाप लो। इस तरीके से माप नाप बता करके सिस्टमेटिक तरीके से दीक्षा उपदेश उन महापुरुषों ने अपने पीरियड में अपने अनुयायियों को दिया है। हम लोगों को भी जो मिला है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसी तरीके से मिला है। जिस तरीके से जंगली बाबा ने शुरुआती दौर में बताया था स्वामी जी को, वही सिस्टम संस्कार दीक्षा का तौर तरीका स्वामी जी ने अपने पीरियड में अपने लोगों को बताया, जितने उनसे जुड़े रहे। इसीलिए हम लोगों को भी जो मिला, तो उस तरीके से किस भूमि की साधना बताने में कौन से प्रमाण दिए जाते हैं, कौन सी बातें बोली जाती हैं, कौन से दोहे बोले जाते हैं, कौन सी भजन बोली जाती है, कि ताकि उसका ध्यान उसकी सूरत वहां चढ़ जाए, ये सब उन लोगों को सिस्टमेटिक पता था और जीवन में सानिध्य रहा। इसलिए वो चीज आज भी याद है। कब क्या किस मौके पर कौन सी चीजें देनी है, जिससे कि और जिज्ञासु के अंदर भाव बढ़ जाए, उसके अंदर जागृति पैदा हो जाए, उसकी चेतना उसकी सूरत वास्तव में उस गुरु के मूर्त में जो है मोहित हो जाए। उसमें बड़े ताकत होते हैं शब्दों में। ऐसा बात बोले थे। बोले इसका मतलब क्या? कहे माप नाप है ना, सीमा है। पुस्तक में तो बात लिख दी जाती है, लेकिन बिना व्यक्तिगत गुरु से महात्मा से भेंट रहे स्पष्ट तो नहीं हो पाता है कि ये बात है कहाँ की और किस मंडल की बात हो रही है। अपने में यदि शरीर में है तो कहाँ पे स्मरण करने का। इसलिए इतना सिस्टमेटिक ज्ञान और वैज्ञानिक तौर तरीके से माप नाप जिसका हो, वहां पे ध्यान करने का प्रतिफल हो, ये बड़े कम जगहों पे मिलता है। बहुत सारे दीक्षा महात्मा देते हैं। आदर तो सबका है, सभी संतों का, सभी महात्माओं का, सभी आचार्यों का, सभी गुरुओं का, सभी संप्रदायों का आदर है। किसी का कोई विरोध नहीं है। जिसने जो ज्यादा अपने तरीके से जन मानस कल्याण के लिए सेवा देने का प्रयास किया, इसलिए हम सबका आदर करते हैं। हमें किसी से विरोध नहीं है, किसी से विरोध नहीं, सबका आदर है। परंतु जो ब्रह्मविद्या के फिलॉसफी है, जो अध्यात्म का दर्शन है, जो हमारे साहब का पवित्र उपदेश है कि आप आए हो कहां से, जाना कहां है, इस बात को ठीक से समझ लेना। आप हो कौन? तो आप आत्मा हो। आप सोल हो, आप रूह हो, तो आप कहीं से आए हो। वहां जाने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ योगाभ्यास करना पड़ेगा, कुछ पद्धतियां हैं, कुछ सिस्टम है, विधान है, इसको तो जानना ही पड़ेगा। कौन बताएगा? तो उस समय की कोई महापुरुष से तुमको भेंट करनी होगी, जो उस समय में, आपके समय में जो कोई इस ज्ञान को ठीक से जानता होगा, उससे व्यक्तिगत के संबंध होने चाहिए। बिना व्यक्तिगत लगाव के आप पूछ ही नहीं पाओगे, न जान पाओगे। कहीं संशय होगा तो बताने वाला चाहिए। इसलिए प्रत्यक्ष रूप में भी आपको किसी उच्च स्तर के ज्ञानी महात्मा से भेंट रहनी चाहिए। और हमेशा से यही होता चला आ रहा है, इस प्रकृति का नियम है। चाहे वो सतयुग रहा हो, उस पीरियड में भी गुरु परंपरा रही है। हमेशा से अनादिकाल से एक सिस्टम है, पद्धति है, विधान है। इसलिए हम इसका आदर करते हैं और हम सबको आदर करना भी चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए। बड़े ही ये सौभाग्य से मिला है और ये कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम का नेतृत्व करते हुए, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना जो गृहस्थ आश्रम में है। परिवार भी होंगे, बच्चे भी होंगे, खेती बाड़ी भी होगी, नौकरी भी होगी, बिजनेस खेत होगा, तमाम चीजें होगी। प्रदेश भी जाना होगा, विदेश भी जाना होगा, तमाम चीजों को आपको करना सहना है और इस काम को भी करना है। तो कठिन तो है, लेकिन कठिन भी नहीं है ना। रोज आप सारा काम कर लेते हो। रोटी कपड़ा मकान के लिए हम सारे लोग अपना काम करते हैं नित्य। तो थोड़ा सा
और वास्तव में अपने लिए इस आत्मा के लिए ध्यान ही तो कर लेना, तरीका तो ही जान लेना है, और इसके बारे में कि ध्यान का क्या उद्देश्य है, या कौन सा ध्यान करें, प्राकृतिक योग करें या चेतन मंडल का करें, और किस भूमि का स्मरण करने से क्या प्रतिफल होता है, इसके बारे में कुछ ऋषियों ने लिखा भी है। एक बात में बोल दिए हैं कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ऐसा काम कर लो कि एक चीज ऐसी महत्वपूर्ण है, हो गया झंडा लग गया, हो जाए कॉल जाता हो जाए कि पहले वही के कब करो जी, जैसन है राय करना तो एक ही बात है। तो धर्मबंधुओं ठीक रही बाधाओं में फिर लगा रहना है कि नित्य जैसे सारे काम होते हैं, थोड़ा ध्यान भी होना चाहिए नित्य। संतों का यह संदेश है, सदगुरु का यह संदेश है, सुना देना है टूटे फूटे शब्दों में जो भी मिला हो। शायद ये शब्द किसी भाई बहन के हृदय के तार को झकझोर देंगे, शायद उसके अंदर बात बैठ जाएगी कि ये बेहतर बात है, इसे कर ही लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा उपकार हो जाएगा। क्यों कि वो जीवात्मा चेत जाएगी, उसके अंदर जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में हमारा वास्तविक घर कहीं और है, ये तो थोड़े दिन के लिए घर हम लोगों ने बनाया है, या हमारे विरासत में माँ बाप ने दे के गया है, या उनके माँ बाप ने उनको ही जमीन ये घर पार दे के गया, अपने पीरियड में हमने बनाया जो भी बनता है। तो एक तो परंपरा है, आपको भी छोड़ के जाना है अगली पीढ़ी के लिए। कभी कभी ये भी होता है कि बंद भी हो जाता है पीढ़ियां, तो ये सब चलता रहेगा। बूढ़ा भी होना तय है, जवानी भी होना तय है, और बालापन भी होना तय है। यदि आ गए हो तो तीनों गुजारना है, ठीक से चल गया तो नहीं, बीच में अकस्मात कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं अकाल मौत हो गई तो बातें अलग है, तो रेयर केस में ऐसा होता है। इससे बचना भी है, और इस ज्ञान की इतनी बड़ी महत्ता है कि संत बीज बिन से नहीं, यो जुग होय अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है, अनुभव किया है, विचार किया है, तो बताया है कि जिस प्राणी के अंदर ये दीक्षा रहेगी, संस्कार रहेगा, ये ज्ञान रहेगा, ये गुरु भक्ति रहेगी, ये साधना रहेगी, तो कम से कम दूसरी योनि में नहीं जाएगा, ऐसा प्रमाण है। तो मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। तो पहले ये कह दिया जाए, मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ बताई गई है, तो हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि मनुष्य हैं। फिर बोले हैं कि ये ज्ञान मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा, तो ज्ञान भी मिला है। बोले हैं ठीक से जान लेना ना, ठीक से जानकारी कर लेना, और उच्चस्थ भूमि की साधना को प्राप्त कर लेना कि इसके बाद गला छूट जाए तो बेहतर होगा। तो बड़ा अच्छा ये शुभ समय है, हम लोग ध्वजा जो है फहरा दिए हैं। जिस तरीके से एक हम लोगों के देश का भी ध्वजा है, तिरंगा ध्वजा, मुख्य अवसर पर फहराया जाता है, हम सारे राष्ट्र के लोग उसका नमन करते हैं, झंडा गान भी गाते हैं, कहते हैं। उस तरीके से हम लोग इस ज्ञान से जुड़े हैं, तो इसका भी हेलो, तो आए हम लोग झंडा गान कर लें। सभी लोग एक ही साथ बोलेंगे, क्या हम बोलेंगे फिर आप लोग बोलें, तो फिर एक ही माइक है तो बेहतर नहीं होगा, इसलिए साथ ही हम लोग बोलें, ठीक। श्वेत ध्वजा मधुमतमम प्यारा, सद्गुरु सार शब्द सब पारा। श्वेत ध्वजा मधुमतमम प्यारा, ब्रह्म विद्या के तेज प्रकाश, ज्ञान पूर्णमय सब तत्व भासे, भक्ति सोमरस अंतर बासे, बाहर भीतर शब्द धारा,
तेजा प्रताप महाबल गाजे, अनुरागी उरायानुभव राजे। अरिमनवा देखत लाजे, देशी दुर्जना ओजा संहारा। भूमंडल भराने वाला, अरे सहज युग दर्शाने वाला। अटल भक्ति गुरु देने वाला, सब मत पूजिता है मत सारा। विजयी विष अखंडित राजे, सब सुख दे सारे दुख भाजे। पीड़ित जीव शांति मिलाया जे, आया गुरुदेवा भेदता पारा। संत समाज संत मत सारा, ऊंचे ध्वजा नीत रहे हमारा। ध्वजायन पर सब कुछ बारा, दीवा सदा फल अक्षर न्यारा। श्वेता ध्वजा मधु मता मम प्यारा, सद्गुरु सार सद सब पारा। बोलिए आयंकी श्वेत ध्वजा की जय, आयंकी श्वेत ध्वजा की जय, आयंकी श्वेत ध्वजा की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है, आप लोग आइए, समय दिया जाए।